तो जैसा कि आप लोगों को इससे पहले जो केमिस्ट्री यानी रसायन बेसिक भाग 1 है, उसमें आप लोगों को मैंने ये बताया है कि किस तरीके से प्लस कहाँ पर किस तत्व पर प्लस आएंगे, किस तत्व पर माइनस आएंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा और आप लोग कहोगे कि सर क्या ही पढ़ा रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। तो बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि मैं बेसिक चीज़ें आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ। देखिए, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ये H+ होता है, ठीक है, उस वीडियो में हमने बताया है। और इसके साथ में जो हाइड्रोजन होता है वो H- भी होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन H- होगा तो इसको हाइड्राइड आयन बोलेंगे, और जब हाइड्रोजन H+ के रूप में होगा तो इसको हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, ठीक है। अब आगे इस चीज़ को और देखने की अगर कोशिश करें तो फिर हम लोगों को एक नई कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसी हाइड्रोजन में मैंने बताया था हैलीना का रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन के बाद मान लीजिए यहाँ लिथियम है, यहाँ पे लिथियम को हमने Li लिखा। अब क्या होता है कि ये देखिए ये एरो है। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक, या आप ये कह दीजिए कि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है लिथियम का, तो परमाणु क्रमांक 3 होता है और इसको 2 की तरह बनना है। कैसा बनना है 2 की तरह? देखिए पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर ये मैं 3 लिख दे रहा हूँ, यानी लिथियम का परमाणु क्रमांक यहाँ देख रहे हैं ना, ये परमाणु क्रमांक कितना है 3, लेकिन ये 2 जैसा बनना चाहेगा। तो 2 जैसा बनना चाहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है। तो इसने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहाँ पे हो जाएगा Li हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाला है उसको यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर दिखा दिया। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कोई पूछे Li+ पर कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप कह देना कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर ये जो प्लस ई, देखो E- मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल से नहीं आता है, तब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। और अगर मान लीजिए आ रहा होगा तो थोड़ी सी आप लोग आगे फास्ट करके वीडियो देख लेना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन E- से दिखाते, E से नहीं, E- से, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, तो बताओ पहले था 3 इलेक्ट्रॉन, अब आपने देखो निकालना जब होता है तो देखो +E- लगाते हैं, +E-। अभी और आएगा तो अभी खुद समझ जाओगे अपने आप, बस धैर्य से वीडियो को देखते रहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ पर 1 ठू प्लस आया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हो तो तब कितना आता, तो 2 प्लस आता। अच्छा, अब देखिए ध्यान से कि अगर ये आ गया तो ऐसे ही सेम सोडियम का निकाल के दिखाते, नहीं सोडियम का देखिए Na, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक देखो, परमाणु क्रमांक कहो या तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या कहो, दोनों एक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। किसका, सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कोई पूछे कितना होता है, 11। या कोई ऐसा पूछ ले घुमा करके कि बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब भी आपका जवाब होगा 11। तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक के साथ साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये दोनों एक क्या बात होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब आप लोग बताइए ये अगर 10 जैसा बनना चाहे, कैसा 10 जैसा बनना चाहे, तो देखो यहाँ पे ये Na, देखिए पहले Na लिख लेंगे, लेकिन यहाँ तो हम 10 जैसा बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पे तो 11 है। तो बताइए यहाँ 11 है, अब इसको बनना है 10 जैसा, तो बताइए 10 जैसा बनने के लिए ऐसे देखो कैसे बनना, इसको बनना है 10 जैसा, देखो 10 जैसा बनना है सोडियम को। अब बहुत लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे
कि गुरुजी आप यहाँ पे लिथियम था 3 तो कह रहे थे आप 2 जैसा बनना है, यहाँ पे 11 है तो आप कह रहे 10 जैसा बनना है, ये आप क्या, ये चक्कर क्या है इसके पीछे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इससे पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, तो वहाँ पे जा कर के इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 11 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 जैसा बनेगा, तो कितना बनेगा, कैसे बनेगा, किसके जैसा बनेगा, ये वाला मैं पहले वीडियो में बताया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको देख लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 है और ये 10 जैसा बनेगा, तो बताइए एक तक देखो यही सोडियम 11 था ना, तो कोई ये 11 तक नहीं, आइए अब देखो ये सोडियम कैसा हो गया 10, तो 10 जैसा बन गया, यानी कि ये सोडियम 11 ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तभी तो 11 से 10 हुआ, बिल्कुल। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन में दिखा दीजिए। तो हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन को दिखाना होता है तो प्लस ई माइनस ऐसे करके दिखाते हैं, यानी प्लस का मतलब निकल रहा है और ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। चूंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अच्छा, तो अब ये क्या हो गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो एक ही ना प्लस यहाँ चढ़ाएंगे, ठीक है। अब अगर आप कह दो कि सर थोड़ी सी अभी डाउट हो रहा है, कुछ और बता के दिखाइए, तो चलिए मैं और बताता हूँ। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे ये बोलूँ बेटा कि यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम है और पोटेशियम पे 19 होता है, क्या 19 परमाणु क्रमांक होता है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही बात है। तो यहाँ पर कोई कहे कि बताओ पोटेशियम, इसको के से पोटेशियम कहते हैं, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, या कोई पूछ ले कि बताइए पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना दिख रहा है 19, तो परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही बात है। तो यहाँ से देखिए ये बनना चाहेगा 18, ठीक है। तो ये सब हम कथा जो 18 कह रहे हैं, इसको मैं कह रहा हूँ कि 11 से ये 10 पे आ रहा है, इसको मैं कह रहा था लिथियम को कि 3 से 2 पे होना चाहेगा। तो ये सब बातें पहले वाली वीडियो में है। तो यहाँ पर देखिए ये के है और ये बनना चाहेगा 18 जैसा, तो 18 जैसा बनना चाहेगा, और है कितना, इसके पास तो 19 है, यानी कि यहाँ 18 बनना चाहेगा, तो यहाँ तो एक ठू ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाते हैं तो वो उसको निकालेगा। तो निकालने के लिए मैंने बताया था प्लस ई पे माइनस कर दीजिए। अब आप बताओ हमको कि कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप निकाल रहे हैं, तो आपका गुरुजी निकालने को तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एक ही प्लस यहाँ पे लगाइए। जब एक ही इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो एक ही प्लस लगाइए, है कि नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब आप कहोगे कि सर अब बताइए, आप मान लीजिए कि रूबीडियम, एक होता है रूबीडियम, तो रूबीडियम का आपको अगर निकालना रहे, वैसे रूबीडियम हमारा कितना होता है, मान लीजिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास रूबीडियम है 37, कितना है बेटा 37 मतलब इस पर 37 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये बनना चाहेगा 36 जैसा, तो 36 जैसा बनना चाहेगा, तो रूबीडियम के पास में बेटा यहाँ 37 है, देखिए ये आपका 37 है ना, और इसको 36 बनना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पड़ेगा। 37 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 36 लिखे हैं, ठीक है 36। तो इसका मतलब 36 लिखना है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको ना, और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक प्लस यहाँ पे लग जाएगा। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर ये बातें समझ में आ रही है तो इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आएगा। कैसे काम आएगा वो अभी हम आपको बता रहे हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि जिस जगह पर आप लोग आए हैं वो बहुत ही अच्छे जगह पर आए हैं, आप लोगों को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, धीरे 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 कह करके मैं सारी चीज़ों को बता दूंगा, ठीक है। अब सुनिए, अब ये आपका है, हम लोग निपोनिक टेक्निक उसमें लगाए हैं पहले वाली वीडियो में, और कहते इसको यच को कहते थे है, ली, ना, का, रब, फिर यहाँ पे आगे आता है से, फरियाद, ऐसे करके आता है। तो पहला वीडियो प्लीज़ 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 आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं देखना है तो मत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि हम पहले ही कह दिया, हम उन लड़कों के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं जिनको केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो आप लोग समझिए बात को। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? दूसरा जो वर्ग है, दूसरा वर्ग जो है, अब कहेंगे आपकी दूसरा वर्ग क्या है? तो देखिए, दूसरा वर्ग को हम निमोनिक टेक्निक से बताए थे। बेटा, BE से हमने कहा था बेटा, और हमने कहा था मांगे, समझी, बेटा मांगे, MG है ये, बेटा मांगे कार, CA कार, स्कूटर, SR स्कूटर, ये ट्रिक है, स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी। ठीक है बाबू, ये आप लोगों को, ये कोई पूछेगा ये जो लिखे हैं 1 2 3, यानी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आप क्या लिख दिए हैं? तो कह दीजिए 6 एलिमेंट हैं, मतलब कि 6 तत्व हैं। तो कोई पूछेगा ये 6 तत्व कहाँ, किस जगह से आए हैं? तो ये ग्रुप नंबर यानी समूह नंबर दूसरे में आए हैं। या कोई ये पूछ ले कि समूह दूसरे में कितने तत्व हैं? तो आप कह देंगे 6 तत्व हैं। तो यहाँ मैं अगर लिख दूँ, यहाँ पे मैं आराम से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत जल्दबाजी हम लोगों के पास में नहीं है। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहें। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ सेकंड, देखिए यहाँ पे सेकंड ए, क्या सेकंड ए, तो कुछ है ना। अब देखिए, अब आपको फिर यहाँ पे ये दिमाग में आएगा कि सर वो तो बाकी सब सही है, लेकिन इनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते, इनके पास में? तो मैं कहूँगा कि भाई इनके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो लो, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो मैं 2 लिखूँ या 4? नहीं साहब, यहाँ 4 लिखेंगे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर इसमें MG में कितने होते हैं? तो हमने कहा 12 इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा कैल्शियम में गुरुजी बताओ आप, तो मैंने कहा 20 इलेक्ट्रॉन। आपने कहा अच्छा स्ट्रांसियम में आप बता दो हमको, तो मैंने कहा 38 इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा बेरियम, ये देखिए यहाँ पे BE है और ये BA है, यहाँ पे हल्का से इधर उधर होगा तो समझिएगा, कोई पूछने के लिए जो थोड़े चालाक रहेगा ना, वो बेरिलियम और बेरियम में फंसा देता है। तो याद रखिएगा BA है। अब ये 38 है, तो ये अपना हो जाता है 56। कितना हो जाता है? 56, 56 होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये RA का 88 होता है, ये आपका 88 होता है, यानी 88 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आप लोग ये कह रहे होगे कि सर ये कैसे जोड़ रहे हैं? ठीक है, सब जब बता ही रहा हूँ बेसिक से, तो थोड़ी वक्त का इंतज़ार करिए, सारा चीज़ बताया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें इस चीज़ के लिए। आप लोगों को मैंने एक बार जब कह ही दिया कि निश्चिंत रहिए, तो निश्चिंत रहिए। अब आपको पता है कि एक आप हल्का से चीज़ को समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को अस्थाई अगर बनना हो, क्या बनना हो? अस्थाई बनना हो, किसी भी चीज़ को अस्थाई बनना हो तो क्या करेगा? तो देखो यहाँ पे मैं ऊपर ना, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ कि अगर किसी को अस्थाई बनना हो तो उसके पास में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैं बता ही दे रहा हूँ, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो उसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो उसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो उसके पास में 36 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो उसके पास में 54 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो उसके पास में 86 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये सब एक ऐसे नंबर हैं कि आप अगर मान लीजिए कहीं किसी पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो अस्थाई है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो भी अस्थाई है, 18 इलेक्ट्रॉन है तो भी अस्थाई है, 36 इलेक्ट्रॉन है तो भी अस्थाई है, 54 इलेक्ट्रॉन है तो भी अस्थाई है, 86 इलेक्ट्रॉन है तो भी अस्थाई है। आइए अब समझते हैं कि जो हम लोगों ने लिखा है वो कितना हद तक सही है। बेटा जी ये BE है, BE मतलब बेरिलियम, इस पर तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और आपको हमने बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो अस्थाई नहीं है। आप पूछोगे क्यों?
क्योंकि मैंने बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर तब अस्थाई रहेगा, या तो अगर 2 नहीं है तो 10 इलेक्ट्रॉन किसी पे है तो अस्थाई है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन किसी पे नहीं तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो अस्थाई है। अब बताइए, ये जो ऊपर हरे कलर में हमने नंबर लिखा है, इन नंबर में से किसी का नंबर 4 है? यहाँ पे देखिए 4 कहीं लिखा नहीं, तो 4 के करीब में कौन सा लिखा है? यही 2 जो नंबर लिखा है वो 4 के करीब है कि नहीं? हाँ बोलोगे हाँ गुरुजी है। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, हमें बनाना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे कि नहीं? निकालेंगे। आप बोलेंगे हाँ निकालेंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वही मैं तो करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये अपना Be है, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। देखिए प्लस मतलब निकलना, और 2 इलेक्ट्रॉन कितना, अभी तक मैं इससे पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। तो बताइए अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका ये, तो अब ये कैसे बचा? देखो अब इसके पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। जब किसी भी तत्व में से, सब सारे के सारे तत्व है ना ये सब, तो तत्व में से जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतने प्लस चढ़ जाते हैं। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बताओ आप लोग? एक साथ बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर 2 प्लस हो जाएंगे। कितने प्लस हो जाएंगे? 2 प्लस हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आया होगा, नहीं आया है तो फिर से सुन लीजिए, आगे आ जाओ, आगे फिर हो सकता है आप लोगों के लिए रहे। मैंने कहा आप लोग थोड़ी मैनेज करिए, क्योंकि सड़क पर, रोड पर घर होने की वजह से गाड़ियों का, वाहनों का आना जाना रहता है, तो बड़ा समस्या होती है, आवाज़ को थोड़ी आवाज़ इसमें मिक्स हो जाती है ना। तो यहाँ Mg है, तो Mg पे 12 इलेक्ट्रॉन है, पर हमने क्या बताया, देखिए यहाँ कहीं 12 है, अगर यहाँ कहीं 12 रहता तो हम कहते भैया ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 18, इनमें से कुछ भी रहता तो अस्थाई रहता, यहाँ तो 12 है, तो 12 है, तो देखिए इसके बराबर में यहाँ 10 दिख रहा है, तो मुझे इसको 10 बनाना पड़ेगा कि नहीं? मतलब इस चीज़ को 10 बनाना पड़ेगा। आपने कहा हाँ गुरुजी। हमने कहा कि जब 10 बनाना है तो आप Mg लिख दीजिए, और 12 से क्या बनाना है, इसको 10 बनाना है, इसे 10 लिख लीजिए। 10 बनाना, आप कोई तीसरा पूछे कि 10 क्यों बनाना है, तो कह दीजिए देखिए मुझे या तो 2 बनाना था, या तो 10 बनाना था, या तो 18, इनमें से मतलब जो अंक हरे कलर में दिख रहे हैं इनमें से कोई बनाना है। तो देखिए 12 से हम 10 बना लिए, क्योंकि 12 और 10 थोड़ी करीब में पड़ रहे हैं। अगर मैं 2 से बनाता तो देखिए ये 10 का अंतर आ जाता, नहीं देखो 12 है और ये 10 है, तो 12, देखो 12 और 2 में कितने का अंतर आ रहा है? 10 का। और यहाँ पे 12 और 10 में कितने का अंतर है? 2 का। तो उस अंक को चुनना जो थोड़ी करीब में हो। तो 10 इलेक्ट्रॉन अब हो गए, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपने अंदर से, तब ना। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर कितने प्लस आ जाएंगे? 2 प्लस आ जाएंगे। अब आप कह ही नहीं सकते कि सर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से आप करके बताओ हमको अगला वाला, यानी 20 यहाँ लिखा है 20 इलेक्ट्रॉन, और आप बताओ यहाँ पर आपके पास 20 है और ये 18 है कि नहीं? देखो 20 और 18 कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। जब 2 का अंतर आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या करिए, 18 जैसे इनको बनाइए, किनको? इन 20 को 18 जैसा बनाइए। तो आइए बनाते हैं मिल करके। तो देखो यहाँ पर ये है Ca, लेकिन याद रहे ये 18 बनाना है, यानी कि 20 से आप 18 बना रहे हो, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ले गए? तो आपने कहा सर 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दे रहे हैं। तो मैंने कहा आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो 2 तो इस पर प्लस चढ़ जाएगा ऊपर। तो आपने कहा हाँ गुरुजी सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको समझ में आई हो। तो आप ऐसे ही स्ट्रांसियम का निकालिए। तो स्ट्रांसियम का पहले देखिए, तो आप लोगों को बेरियम का निकालना है, स्ट्रांसियम का निकालना है, और आपको किसका निकालना है इसका देख लीजिए, ये रेडियम का निकालना है। ठीक है, तो आप कहोगे कैसे निकालेंगे सर? तो बताइए, आप देखिए ये 38 है, तो बताइए इसके यहाँ कहीं 38 है नहीं है, तो इसका मतलब कि ये अस्थाई नहीं है, तो इनको इनके जैसा बनाना है। तो किससे तुलना करेंगे? ये 38 है और यहाँ पे 36 है, तो अंतर कर लेंगे ना, 2 का अंतर। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, फिर ये 56 है और ये कितना 54,
तो बताओ कितने का अंतर मिल रहा है तुमको? 2 का मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहले बता दो। मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ मतलब इसको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके दिखाएंगे और इस चीज़ को आप लोग भर दीजिएगा, ये होमवर्क के रूप में रहेगा। और अगर आप कर पाइएगा तो कमेंट सेक्शन में इस बात को ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ, हमने जो समझाया वो बच्चों को समझ में आया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसको हमने कहा था बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। अब आपसे पूछे कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कह देना कि इस पर 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर 13 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर 31 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर 49 इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर 81 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमको तो 5, देखो यार आराम से मैं दिखा दूँ, ये देखिए है ना, 5 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 31 इलेक्ट्रॉन, फिर 49 इलेक्ट्रॉन, फिर 81 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। पर आप देखिए कि आप सबसे पहले तो आ जाइए पहले नंबर पर। अगर आप पहले नंबर पर आएंगे बेटा, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि देखो खूब बढ़िया से आप यहाँ पर कि ये जो आपके पास में देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ तो फालतू में 5 इलेक्ट्रॉन है और हमें बनाना है 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हमें हटाना है। तो देखिए, ये जो बी हमारे पास है, ये बनाना एक्चुअली में हमें है 2 इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन यहाँ पे तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम निकाल देंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 प्लस इस पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो बी पर 3 प्लस हो गए। बोलो ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र बनाना चाह रहे हो ना आप लोग, तो सूत्र ऐसे ही बनेगा अपने से। अगर सूत्र अगर रटना नहीं चाह रहे हैं तो आप लोगों को ये बहुत मैं बताऊंगा ना, ये जितना भी लिखा रहा हूँ ये सब जान लो, ये सब का इस्तेमाल होगा। फिर मत कहना कि इस्तेमाल मतलब सर कैसे आप बना दे रहे हैं, ऐसे ही फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बात को समझिए। अब आगे देखिए, आपके पास एल्यूमिनियम है, 13 इलेक्ट्रॉन है, और जो ये ग्रीन में दिख रहा है ये 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 13 और ये 10, अंतर कितने का? 3 का। तो यानी कि एल्यूमिनियम को 13 नहीं बनना है, 10 बनना, तब ये जाके स्टेबल होगा, यानी अस्थाई होगा। और हर एक लोग सोचते हैं ज़िंदगी में हम अस्थाई रहें, तो भाई एल्यूमिनियम भी सोचेगा। तो एल्यूमिनियम 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसका मतलब ये 13 था, अब 10 हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर से निकाला? आपका आंसर होगा गुरुजी 3 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस पर 3 प्लस भी हो जाएंगे। कितने प्लस? 3 प्लस। तो एल्यूमिनियम पर कितने प्लस हो जाएंगे? 3 प्लस हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका होता है 8। अरे परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 ही होता है। फिर इसका होगा 16। फिर इसका होगा, अगर इसका आप लोग देखोगे तो कितना होना चाहिए? 18 जोड़ेंगे तो 8 6 14, यानी 34 होगा, है ना? सेलेनियम का 34 ही होगा। फिर ये Te का कितना होगा, मतलब टेरिलियम का? तो आप क्या करेंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 और मतलब कि 42 10 52, ये 52 होगा। और 52 में कितना जोड़ देंगे? 18 जोड़ेंगे या 32? 32 जोड़ दीजिए, तो 52 और 32 84 हो जाएगा ना। आप लोग खुद से भी देख लेना, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, आप लोग भी देख लेना कि कितना होता है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सही लिखूँ। अब मैजिक नंबर क्या बताया था आप लोगों से, ईमानदारी से बताओ। मतलब मैजिक नंबर मतलब अस्थाई संख्या। तो आप लोगों को मैंने बताया था अस्थाई संख्या के बारे में। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अस्थाई संख्या। देखिए यहाँ पे खूब बढ़िया समझिएगा। यहाँ पे मैं बताया था या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो 10 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो 18 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो कितना बोलो जल्दी से, 36 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो 54 इलेक्ट्रॉन रहे,
ये सब याद कर लो, ये याद कर लो यार, ये कितना है 54, या तो फिर 86 इलेक्ट्रॉन रहे, यही बताया हूँ ना। तो देखो अब बताओ आप खुद हमसे कि ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, देख लो आप 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या दिख रहा है 10, यहाँ पे 10 दिख रहा है, तो बताइए 8 और ये कितना है 10, क्या आप कहना चाह रहे हो? अगर यहाँ पे 8 है तो इसको 10 बनना है कि नहीं? 10 बनना है ना इसको 8 को, क्योंकि जब 10 बनेगा तभी अस्थायी रहेगा। अब देखिए उल्टा केस हो रहा है, इसलिए मैं इसको समझाया हूँ। देखिए अब ये क्या करेगा, ये कहेगा कि मुझे तो अस्थाई बनना है। तो हमने कहा अस्थाई बनना है भाई, तो तुम्हें यहाँ पर 10 होना होगा। कितना होना होगा? 10 होना होगा। तो उसने कहा ठीक है हम 10 हो गए। तो उसने कहा हमने कहा ऐसे कैसे हो गए? आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन लोगे। क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन लोगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? ये 8 है, ये 10। तो बताओ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ खूब बढ़िया से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? 8। कितने इलेक्ट्रॉन ले लिया? 2। तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बताओ इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब की बार, अभी तक देखो मैं क्या कर रहा था, देगा, तो देगा तो प्लस, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, 8 ने 2 को और ले लिया। देखो 8 और 2 10, तो ले लिया ना, तो ले लिया, कितना लिया? 2, तो 2 माइनस अब की बार चढ़ जाएगा। पहले पर ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ आप देखो लिखे है ना 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है। तो बताइए यहाँ पे इसलिए 2 माइनस हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। आप थोड़ी सी बातों को और इसको ना, इसको मतलब देखिए जो ये लिखे हैं, जैसे ये वाला चीज़ थोड़ी सी मैं मॉडिफाइड करके लिख रहा हूँ, मतलब समझना कैसे लिख रहा हूँ। देखिए बेटा, आप यहाँ पर सल्फर आपको दिख रहा है, ये सल्फर है, 16 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हमें 18 बनना होगा। तो बताइए इनके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ये 18 बनना चाहेंगे तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तब ना 18 बन पाएंगे। तो इसका मतलब खूब बढ़िया समझिए कि जो ये मेरे पास में है, ये अपना सल्फर, ये 18 बनना चाह रहे हैं। अच्छा, तो 18 बनना चाह रहे हैं। तो हमने कहा इस सल्फर से, मैंने कहा कि मेरे भाई तुम कहीं से भी चुरा करके लाओ, लेकिन आपको 2 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। तो देखिए सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन जब लिया तो 16 पहले था, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा तो 16 2 18 होगा। देखो 18 बन गया। लेकिन जल्दबाजी में काम ही मत करो, केमिस्ट्री है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लिया है, दिया तो है नहीं, अगर दिया होता तो प्लस चढ़ता, ये तो लिया है। ये सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तब है ना 18 हुआ जी। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2 माइनस चढ़ जाएगा। तो आप समझ में आया कि O पे 2 माइनस क्यों होता है, S पे 2 माइनस क्यों होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आया होगा। अब देखो आगे तुम लोग क्या कर रहे हैं हम, कि यहाँ पर जो सेलेनियम है 34 लिखा हुआ है, तो हमको तो भैया 36 बनना है, और यहाँ पे 34 लिखा है। बहुत लोग सोचेंगे 36 क्यों बनना है भाई, 36 अस्थाई होता है। तो सब सोचता है कि हम अस्थाई रहें, दुनिया ही सोचता है। तो बताओ यहाँ पर सेलेनियम को यहाँ 34 से 36 होना पड़ेगा। आप पूछो क्यों? क्योंकि अस्थाई होना चाहेगा। पूछोगे कहाँ से बता रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ देखो 36 लिखे हैं। अच्छा, अब ये 34, तो इनसे दुनिया वालों ने कहा भैया 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से तुम ला दो। 2 इलेक्ट्रॉन अगर तुम ला दोगे अपने अंदर जोड़ लोगे तो 34 2 36 हो जाओगे। और 36 क्या होता है ये चीज़, यहाँ आप देखोगे तो अस्थाई होता है। तो लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लाया, तो लिया ना, पहले 34 था, आप कहीं से तो ये लिया, कहीं से उधार लिया, किसी भी तरीके से लिया, तो ये या चुरा के लाया, कैसे भी। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लेके आ रहा है तो 2 माइनस हो जाएगा। अब आपको इसको करना है, किसको? TE को आपको करके दिखाना है, और आपको PO करके दिखाना है।
वो आपको करना है। फिर कल बाहर आई आंटी, भूले नहीं इसलिए। तो ये आपका तत्व है, ये भी आपका तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व। कितने तत्व हैं भाई? 1 2 3 4 5। कोई समस्या नहीं है। तो ये 5 तत्व है। ये 5 तत्व को हम हैलोजन तत्व के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछ ले कि किन्हीं 2 हैलोजन तत्व का नाम बता दीजिए, तो ये तो आप 5 देख रहे हैं, इनमें से किन्हीं 2 का बता दीजिए। अब आप ये मत करना कि फ्लोरीन क्लोरीन। अरे भैया, फ्लोरीन क्लोरीन भी कह सकते हो, क्लोरीन और ब्रोमीन भी कह सकते हो, ब्रोमीन आयोडीन भी कह सकते हो, आयोडीन एस्टाटीन भी कह सकते हो। ठीक है, ओके। ये 5 तत्व किस ग्रुप में है, मतलब किस वर्ग में है, तो कह देना ये आपका 17वें वर्ग में है। 7वां या 17वां मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, ये आपके 5 इसको रोमन अंक में कहते हैं। 1 बढ़ाएंगे तो 6, फिर 1 बढ़ाएंगे तो 7 और ए, यानी कि 7वां ए या 17वें ग्रुप का मतलब ग्रुप में ये लोग रहते हैं। कौन लोग? ये हैलोजन तत्व। और हैलोजन तत्व कितने हैं गिनने पे, कितने मिल रहे हैं हम लोग गिनने पे? 5 मिल रहे हैं। पहला फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा क्या है? आयोडीन, 5वां क्या है? एस्टाटीन। अब यहाँ पर हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सवाल तो हमारा है कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्लोरीन में हमने कहा 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने कहा सर ब्रोमीन का बता दीजिए, हमने कहा कि 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने कहा आयोडीन का बता दीजिए, हमने कहा, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, 49 होते। देखो ये आप लोग ये मत सोचो कहाँ से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 9, फिर 17, फिर 35, फिर 49, है ना। ऐसे ही आप कहेंगे कि इसका कितना होता है एस्टाटीन का, तो कितना होगा? 81। कितना? 81। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसको बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ साथ में ये परमाणु क्रमांक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ में लिखने का। क्या लिखने का? कि आपका अस्थाई कितने कितने इलेक्ट्रॉन होने पर अस्थाई होता है चीज़। तो देखो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो भी अस्थाई है, 10 इलेक्ट्रॉन रहे तो भी अस्थाई है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो भी अस्थाई है, अगर 32 इलेक्ट्रॉन है तो भी अस्थाई है, अगर यहाँ 36 इलेक्ट्रॉन हैं तो भी स्टेबल है, अगर 34 इलेक्ट्रॉन हैं, 34 नहीं 32, 36 के बाद में यहाँ पे आप 86 ही कर लो। यहाँ 86 इलेक्ट्रॉन इससे पहले बताए हैं और ये दिख नहीं रहा होगा, तो आप देखिए पहले देखिए 2, 10, 18, 32, 36, 86, है ना। आप देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या कहा कि आपके पास में 9 इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है, लेकिन ये 9 इलेक्ट्रॉन अपने आप से पूछो आप लोग कि अभी तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपने स्किप नहीं किया है तो आप बताओ दिल पे हाथ रख करके कि यहाँ 9 तो अस्थाई नहीं है, यहाँ पे 10 लिख रहा है, तो हमें इनके जैसा बनना है। तो इस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चुरा के लाना पड़ेगा अपने पास, और 1 इलेक्ट्रॉन जब चुरा के लाएगा तो ये फ्लोरीन हमारा 9 और 1 इलेक्ट्रॉन ये मिल जाएंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 का मतलब ये अब ऐसे बन गया, तो लेकिन ऐसे बनने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा है, तो 1 माइनस यहाँ पे चढ़ा देंगे। उस चीज़ को आप ऐसे देख लीजिए, आपको लग रहा होगा। देखो 9 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 9 1 10, 10 हो गया, और 10 हुआ तो इसका मतलब ये माइनस कहाँ से आया? इसका मतलब कि फ्लोरीन ने ये फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। अब आप कहोगे कि सर ये 17 है, तो हमने कहा क्या टेंशन है, तुम 18 बनाओ। तो आपने कहा सर 18 बनाने के लिए हमको, देखिए यहाँ पे क्लोरीन है सर, हमने कहा ठीक है। आपने कहा 18 बनाना है, हमने कहा ठीक है 18 बना लो। तो तुमने कहा कि सर 17 ही इलेक्ट्रॉन है, हमने 17 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, 18 बनाना है, तो हमने कहा चुरा लो कहीं से। तो 1 इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन चुराया तो देखो 17 और 1 इलेक्ट्रॉन मिला दोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चूँकि 1 का चुराया है तो 1 माइनस लगा दोगे। कोई समस्या? अब ये 35 है, आपने कहा कि सर हम क्या करें, तो हमने कहा यार 35 से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? 36 से काम चलेगा। किससे काम चलेगा? 36 से। हालांकि देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे जो मैं 32 लिखा हूँ वो बाय मिस्टेक यहाँ 32 हो गया। इसको सॉरी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया मुझसे, तो इस चीज़ को प्लीज़ नहीं 36 होना चाहिए, 32 नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी सॉरी, ये थोड़ी सी
होता है ना मतलब जब कंसंट्रेशन नहीं रहता है माइंड का, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो सही टाइम पे ही काट दिया गया है। तो देखो मैं इसका खेला 32 का खेला बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये भी संख्या होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस ऐसे समझो। होता तो है 32 भी, लेकिन यहाँ नहीं होता है। ओके ओके। तो देखो ये 35 और यहाँ पे ब्रोमीन कितना है 35, पर होना कितना चाहिए 36। तो बताओ 36 बनने के लिए, यानी देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले ये आपका ब्रोमीन है, ये कितना होना चाहिए 36, तब 36 होगा। तो देखो 36 हो गया, लेकिन यहाँ तो 35 है। तो हमने कहा मेरे काका तुम 1 इलेक्ट्रॉन चुरा लो। तो चुराया कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 माइनस लगा दो। ऐसे बताओ तुम लोग, अब तुम ही लोग करना, हम नहीं करने वाले हैं। अब बताओ ये आयोडीन है। अब आयोडीन को यहाँ 49 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 49 लिखा हुआ है। ये 49 ही होता है कि कितना होता है, ये आप लोगों को समझना होगा। ये 49 नहीं होता है ना। और ना ही यहाँ पे 36 के बाद में, अगर आप लोगों को पता है तो 36 के बाद में यहाँ 86 नहीं होता। 36 के बाद में यहाँ पे बीच में कुछ और होता है, 54। कितना होता है 54। देखो बेटा 36 के बाद में यहाँ 54 होता है, 36 फिर 54 तब 86 होता है। आप लोग पीछे वाला देख लेना, तो होता है। ओके, तो यहाँ देखिए ये 49 नहीं होता। हमको ये कहीं लग रहा है कि ये 49 नहीं होता है, ये 49 नहीं होता है, ये 53 होता है। कितना होता है 53 होता है। तो बहुत लड़के, मान लीजिए कोई ऐसे लड़के होंगे जो हमारा वीडियो देखे होंगे, जो थोड़ी सी पढ़े होंगे, वो कह रहे होंगे शुरुआती में जब देखेंगे कहेंगे 53 मतलब 49 लिख रहे हैं। तो मैंने सही भी तो किया बेटा, ये 53 है। और यहाँ पर कितना है, ये देखिए ये 54 है। तो 53 को, यानी कि देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 53 है ना, ये 53 को कैसा बनना है 54 बनना है। तो क्या करेगा 53 को 54 बनने के लिए, यानी कि इसको 54 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस भाई को 1 इलेक्ट्रॉन, ये 53 है देखो, 5 3 5 3 5 3 5 3 है ना 53। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ले लोगे तो 53 और 1 54, तो 54 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन जब ले रहे हो ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो 1 माइनस चढ़ा दो, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये चलता है, ये वाला चीज़ ऐसे ही चलता है। तो अब आपको हम पूरा समरी करेंगे अगले वीडियो में कि ये आपका मतलब पूरा कि एफ पे कितना माइनस होता है, Cl पर कितना माइनस होता है, Br पर कितना माइनस होता है, I पे कितना माइनस होता है, ऑक्सीजन पे कितना होता है। उसके बाद आप लोगों को जो आप लोग सोच रहे हो कि ये क्यों बताए हैं, तो अगला वीडियो का पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिए, फिर आपको खुद में खुद पता चलेगा। अगर नहीं समझ में आया वो चीज़ें, पहले ये तो समझ लीजिए, पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो देख लीजिएगा, कमेंट में उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा इस वीडियो में, उस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा। फिर इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मत देखिए कि ये क्या ऐसे में क्या लिखा रहे हैं, ये क्या, ये सब क्या है, ठीक है। पहले आप लोग प्लीज़ पढ़िए, पढ़ करके उसके बाद में पहला वाला वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देख लीजिए, फिर अगला वाला जो वीडियो आएगा, फिर अपने आप मुझसे पूछना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग थोड़ी सी भी साइंस, थोड़ा सा भी साइंस जान रहे हैं, हल्का से भी जान रहे हैं, कहीं आपको कोई पूछ देता है फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, कोई पूछता है कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, कोई पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या फार्मूला क्या होता है, कोई पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी ये शुरुआती है, बेसिक केमिस्ट्री है। प्लीज़ 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 समझना, देखना बेटा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करवाइए, ताकि ये यूट्यूब चैनल जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो लोगों के पास जाए। क्योंकि लोगों के पास तभी जाता है जब लाइकर्स बढ़ते हैं, तब लगता है यूट्यूब कंपनी को कि हमारी वीडियो को या इस पर्सन की वीडियो को लोग देख रहे हैं, तो वो अन्य लोगों के पास भेजता है। लेकिन आप लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं, ना ही आप लोग लाइक करते हैं। कम से कम इतना तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जो कि इसी से आधारित होगा, लेकिन अब डायरेक्ट हम सूत्र बताना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और थैंक यू।